हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे। एक चैप्टर है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। ये एक चैप्टर है जिसके लिखने वाले, जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। ठीक है, इनके बारे में हमने वीडियो डाली थी, इनके बारे में सारी बात बताई थी। तो देखते हैं पहले अल्फाज और मायने, उसके बाद हम खुलासा करेंगे। ठीक है। उकाब यानी एक ताकतवर और बुलंद परवाज़ शिकारी परिंदा। परवाज़ यानी कि जो ऊपर उड़ता है। ठीक है, उड़ना, उड़ान भरना। रसाई यानी पहुँच। खसलत यानी आदत। परवाज़ यानी उड़ान। सर ब फलक यानी बहुत ऊंचा। जौहर यानी खूबी या कमाल। अब देखते हैं गाइस हम इस चैप्टर का, जिसका नाम है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। तो देखते हैं गाइस इस सबक का खुलासा। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और आप इसको सुनिए और गौर से देखिए। सबक का खुलासा। एक उकाब घटाओं को चीर कर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। वहाँ उसे जो नज़र नहीं आया तो उसकी खूबसूरती में खो गया। वहाँ उसे जो मंज़र नज़र आया। अब ये मंज़र नज़र आया, नज़र कैसे लिखते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। नून ज़ोए और रे, नज़र। ठीक है। तो कहाँ थे, वहाँ उसे जो मंज़र नज़र आया तो उसकी खूबसूरती में खो गया। मैदानों में बल खाते दरिया, आईने की मानंद झीलें, फूलों से सजे पेड़ पौधे, और कहीं समंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डालते हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा था। यानी एक तस्वीर कशी की गई है एक मंज़र की, जो कुदरती जो मंज़र होते हैं। ये मंज़र देखकर उकाब ने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ किसी का गुज़र मुमकिन नहीं। उकाब कुछ और कहना चाहता था कि नज़दीक जाला बन रही मकड़ी ने उससे कहा, ए उकाब, तो आखिर क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। मैं भी तुझसे कम नहीं। यानी उसने अपनी तारीफ़ में थोड़ा सा ये बात बोली। किसने? मकड़ी ने। उकाब ने, यानी जो एक तरह से गिद्ध की तरह होता है ये, उकाब ने बाज होता है एक तरह से। उकाब ने उससे पूछा कि इस बुलंदी पर तू कैसे पहुंची। तेरे तो पर भी नहीं जो उड़ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रेंगते रेंगते यहाँ तक आ गई। उसने उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है इस अल्फाज से। ठीक है, ऐसे जुमलों से। मकड़ी ने कहा, नहीं, जब तू उड़ने लगा तो मैं तेरी दम से चिपक गई। यानी तेरी दुम से, दुम जो होती है पूंछ। इस तरह तूने मुझे खुद यहाँ तक पहुँचाया या पहुँचा दिया। ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, पहुँचा या ये वाला। लेकिन अब तेरी मदद के बगैर यहाँ ठहर सकती हूँ। तू अकेला ही यहाँ सरबुलंद नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। इतने में एक तंदो तेज हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आ गिरी। या आ रही लिखा है इन्होंने, पर आ गिरी। गिरी कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। गाफ रे और छोटी ये, आ गिरी। उकाब अपनी जगह पर बैठा रहा। अब देखते हैं गाइस, दुनिया में कुछ आदमी मकड़ी की तरह होते हैं जो किसी की काबिलियत या हुनर के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से चिमट कर समाज में कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं और इस पर इतराते हैं कि गोया ये मुकाम उन्होंने खुद अपनी सलाहियत या हुनर से हासिल किया है। दरअसल गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है और वो नहीं जानते कि वो दुनिया की आजमाइशों में अपना मुकाम खो भी सकते हैं। यानी वो नीचे गिर भी सकते हैं ऊंचाई से, जैसा कि मकड़ी के साथ हुआ। तो गाइस ये था खुलासा जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है, तिनका भी, क्या नाम था, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये बात सच भी है, जाहिर है हवा चलेगी तो छोटा सा तिनका जो होगा वो तो उड़ ही जाएगा। तो अगली बार हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, यानी इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के हम करेंगे सवाल और जवाब। तब तक आप हमारे सारे वीडियोस को देखें, समझें और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए लगातार ऐसे ही आते रहें, देखते रहें। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।